बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं शमीम अहमद और आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज हम इनकम टैक्स कोर्स में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या होता है और कितनी तरह के टैक्स ईयर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बयान किए हैं, आज हमारे टॉपिक में शामिल होगा। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, डिटेल पढ़ें इसकी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकते हैं। टॉपिक की तरफ और इसकी डिटेल पढ़ते हैं। याद रखिएगा, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे जो हमारे मेन टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, तो आज का लेक्चर आपको पूरा सुनना है। टैक्स ईयर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने 5 तरह के टैक्स ईयर इलेबोरेट किए हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 है नॉर्मल टैक्स ईयर। नंबर 2 है स्पेशल टैक्स ईयर। नंबर 3 है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये तीनों टैक्स ईयर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 74 में डिस्क्राइब किए गए हैं। नंबर 4 है सेपरेट टैक्स ईयर, जो कि सेक्शन नंबर 117 में डिस्कस किया गया है। नंबर 5 है डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट टैक्स ईयर, जो कि सेक्शन 145 में डिस्क्राइब किया गया है। आज के हमारे लेक्चर में नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की डिटेल शामिल है। सेपरेट टैक्स ईयर और डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट टैक्स ईयर इंशाअल्लाह हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे, जो कि हमारी टीम वर्किंग करके चैनल पर अपलोड कर देगी। नंबर 1 है नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन, इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन, एओपी और बाज़ कंपनी के लिए मुख्तस है, जिसका ईयर एंड जून 30 पे होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर की ये पहचान भी है कि जहाँ पे ईयर एंड जून 30 होगा उसके आप देख के समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर वाली कंपनी है या यहाँ पे नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल हो रहा है। इसके फीचर्स देखते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर की लेंथ 12 महीने है। नॉर्मल टैक्स ईयर का ईयर एंड जो है वो 30 जून होगा। टाइटल किस तरह देंगे नॉर्मल टैक्स ईयर को? टाइटल ऑफ कैलेंडर ईयर इन विच एंडिंग डेट फॉल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम 30 जून 2020 की बात करें तो 30 जून 2020 टैक्स ईयर 2020 की एंडिंग डेट है, तो ये डेट फॉल कर रही है कैलेंडर ईयर 2020 में, तो यहाँ पे हम नॉर्मल टैक्स ईयर को नाम देंगे टैक्स ईयर 2020। क्या रीजंस होंगे नॉर्मल टैक्स ईयर होने के? बाय डिफॉल्ट होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि सैलरीड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन, एओपी और बाज़ कंपनीज के लिए नॉर्मल टैक्स ईयर मुख्तस किया गया है जिनका ईयर एंड जून 30 होगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ऑर्डर की वजह से नॉर्मल टैक्स ईयर होगा या एफबीआर के एसआरओ या नोटिफिकेशन की वजह से नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। बी और सी जो आपने पढ़े हैं, सीआईआर ऑर्डर और एफबीआर एसआरओ और नोटिफिकेशन के जरिए जो होगा, उसका रीजन ये होगा कि कुछ कंपनीज ऐसे सेक्टर में काम कर रही हैं जिनके लिए स्पेशल टैक्स ईयर मुख्तस किया गया है। अब किसी कंपेलिंग नीड की वजह से वो चाहती हैं कि हमारा टैक्स ईयर स्पेशल के बजाय नॉर्मल कर दिया जाए, तो वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ऑर्डर पे हो सकता है या एफबीआर नोटिफिकेशन या एसआरओ की वजह से हो सकता है। नंबर 2, स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है?
रिपील्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो कंपनीज हैं उनको मुख्तलिफ ईयर एंड मुख्तस किए गए हैं। जून 30 के अलावा जिस सेक्टर का ईयर एंड किसी और डेट पे हो रहा होगा तो उसके टैक्स ईयर को कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर, और ये भी 12 महीने पर मुश्तमिल होगा। मजीद फीचर्स देखते हैं कि मजीद फीचर्स इसमें क्या होंगे। लेंथ 12 महीने की होगी, जैसे मैंने आपको बताया। ईयर एंड एनी डेट, कोई भी डेट ईयर एंड हो सकती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर की ईयर एंड की जो डेट है वो 31 दिसंबर है। इसी तरह से मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनके ईयर एंड मुख्तलिफ हैं, तो जिसका भी ईयर एंड 30 जून के अलावा होगा तो उन सेक्टर्स का टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। टाइटल, टाइटल क्या होगा? टाइटल ऑफ कैलेंडर ईयर इन विच एंडिंग डेट ऑफ करस्पॉन्डिंग टैक्स ईयर फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल हम फाइनेंशियल सेक्टर की ही मिसाल लें। फाइनेंशियल सेक्टर का ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 को हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2020 फॉल कर रहा है टैक्स ईयर 2021 में। तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए दिसंबर 31 2020 पे खत्म होने वाला टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर 2021। रीजंस क्या होंगे? जो रीजंस नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए थे बिल्कुल वही रीजंस जो हैं वो स्पेशल टैक्स ईयर के लिए भी हैं। बाय डिफॉल्ट होगा जिन सेक्टर्स के लिए रिपील्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 के मुताबिक जून 30 के अलावा ईयर एंड मुख्तस किया गया है, वो वाले उन सेक्टर्स के लिए बाय डिफॉल्ट स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल होगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ऑर्डर या एफबीआर एसआरओ या नोटिफिकेशन के जरिए भी स्पेशल सेक्शन नंबर 74 में ही प्रोसीजर बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को अपना टैक्स ईयर नॉर्मल से करवाना है स्पेशल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर करवाना है तो उसको क्या तरीका, क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेक्शन 74 में दो तरह के जो प्रोसीजर हैं वो बयान किए गए हैं। अगर पहले प्रोसीजर में नाकामी होती है पर्सन को तो वो दूसरे की तरफ जाएगा, अगर पहले में ही कामयाब हो गया तो दूसरे में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है? पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो है वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास कि मेरा टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल कर दिया जाए या स्पेशल से नॉर्मल कर दिया जाए। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है उस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा और जो पर्सन होगा उसको हियरिंग के लिए बुलाएगा और हियरिंग में जो है पर्सन को कंपेलिंग नीड प्रूफ करनी होगी। अगर पर्सन कंपेलिंग नीड जो है प्रूफ करने में कामयाब हो गया तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उसको उसके हक में ऑर्डर इशू कर देगा और उसको इजाज़त दे देगा कि आपका जो टैक्स ईयर है अगर नॉर्मल है तो स्पेशल आप चाहते हैं तो आप स्पेशल इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर स्पेशल आपका टैक्स ईयर था पहले तो आप जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका जो है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रिटन ऑर्डर इशू करेगा। अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो रिजेक्ट करता है एप्लीकेशन को हियरिंग के बाद, कंपेलिंग नीड जो है वो प्रूफ नहीं कर पाता कमिश्नर के सामने पर्सन, तो वो रिजेक्ट कर देगा अपनी एप्लीकेशन को और रिजेक्ट करने के जो रीजंस हैं वो अपने ऑर्डर के अंदर लिखेगा कि इन रीजंस की वजह से जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। अब ये अपील जो है, अब ये एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई और रिजेक्ट होने की वजह से
पर्सन या टैक्स पेयर जो है वो इससे राजी नहीं है, नाराज है इससे, तो वो उसके पास एक और तरीका है। वो क्या है कि वो एफबीआर को रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर देगा। रिव्यू एप्लीकेशन जब फाइल करेगा तो एफबीआर उसका केस देखेगा। उसका केस देखने के बाद एफबीआर ये फैसला करेगा कि क्या इसका टैक्स ईयर चेंज किया जाए या ना किया जाए। और इस सूरत के अंदर एफबीआर जो फैसला देगा वो नोटिफाई करेगा, उसका एसआरओ इशू करेगा, और एफबीआर का जो फैसला होगा ये वो फुल एंड फाइनल होगा। उसको किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। नंबर 3 है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? इसकी मिसाल इस तरह समझें आप कि नॉर्मल टैक्स ईयर का ईयर एंड हो रहा है जून 30। अब पर्सन चाहता है कि उसका जो टैक्स पीरियड हो वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हो, तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उसको कंसीडर करेगा और उस पर जो है वो ऑर्डर इशू करेगा कि सही है, आपका टैक्स ईयर स्पेशल होगा। अब ये जो 6 महीने का जो पीरियड है दरमियान में, जुलाई 1 2020 से लेकर दिसंबर 31 2020 तक, ये कहलाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2021। और इसके फीचर्स देख लेते हैं मजीद। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की जो लेंथ होगी वो लेस देन 12 मंथ्स होगी। जैसे कि अभी हमने मिसाल में देखा कि जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 31 तक 6 महीने का पीरियड जो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का पीरियड था, तो 6 महीने यानी कि लेस देन 12 मंथ्स। ईयर एंड, कोई सी भी जो है वो ईयर एंड की डेट हो सकती है इसकी। टाइटल ऑफ कैलेंडर ईयर इन विच एंडिंग डेट ऑफ करस्पॉन्डिंग टैक्स ईयर फॉल्स। जिस तरह से आपने स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से इसको भी जो है हम समझेंगे कि अगर दिसंबर 31 2020 पे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का ईयर एंड हो रहा है, तो दिसंबर 31 2020 जो है फॉल कर रही है टैक्स ईयर 2021 के अंदर, तो इसको कहेंगे हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2021। रीजंस क्या होंगे? सिर्फ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होने का एक ही रीजन होगा कि आपने एप्लीकेशन दी है और आपकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो गई है कि आपका टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल कर दिया जाए या स्पेशल से नॉर्मल कर दिया। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आज के लेक्चर को हम समराइज करें तो आज हमने पढ़ा कि टैक्स ईयर क्या होता है और कितनी तरह के टैक्स ईयर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुख्तस किए गए हैं। फिर हमने जो 5 तरह के टैक्स ईयर हमने सुने, उनमें से 3 को डिटेल के साथ, नॉर्मल टैक्स ईयर को, स्पेशल टैक्स ईयर को और सेपरेट टैक्स ईयर को डिटेल के साथ हमने समझा कि क्या होते हैं ये। बकिया जो हैं दो दो टैक्स ईयर हैं, सेपरेट टैक्स ईयर और डिस्टिंक्ट और एंड सेपरेट टैक्स ईयर, जो कि बिल तरतीब सेक्शन 117 और सेक्शन 145 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो वो इंशाल्लाह हमारी टीम वर्किंग करके आपके लिए अपलोड कर देगी। फिर हमने इसी में देखा कि अगर कोई शख्स चाहता है कि अपना नॉर्मल टैक्स ईयर चेंज करवा दे स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर, तो वो क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेगा, या स्पेशल टैक्स ईयर को चेंज करवाना है नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ये तफसील के साथ जो है हमने आज पढ़ लिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपको ये प्रोसीजर या ये जो टॉपिक है हमारा ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल JQ प्रॉपर गाइड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।